स्टूडेंट्स, आपका जीडी इन्फोटेक आईएलटीएस पीटीई और सेल्फ पीपी कोचिंग में स्वागत है। आज हम अपना वोकैबलरी का थर्ड सेशन शुरू कर रहे हैं। पिछले दो सेशंस में हमने 20-20 करके 40 वर्ड सीखे और आगे हम जो है आज 41 से सीखेंगे। बिहेवियर आपको पता ही है, किसी भी कैसे बिहेव करता है, नेचर उसका स्वभाव कैसा है, उसे हम बिहेवियर का नाम देते हैं। किसी के स्वभाव को हम बिहेवियर कहते हैं और बिहेवियर की जगह पे हम कंडक्ट और डैमनर जो वर्ड है वो यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद है स्टूडेंट्स 42 है कंपल्सरी का मतलब होता है जरूरी। जो चीज़ जरूरी हो उसे हम कंपल्सरी बोलते हैं और कंपल्सरी की जगह पे हम मैंडेटरी वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास टॉलरेट का मतलब होता है स्टूडेंट्स किसी चीज़ को सहन करना और इसकी जगह पे हम यूज़ कर सकते हैं बियर, एंड्योर एंड सफ़र। ये तीन वर्ड्स हैं टॉलरेट की जगह पे जो हम यूज़ कर सकते हैं, बियर, एंड्योर और सफ़र। ये तीन वर्ड जो हैं वो हम इसकी जगह पे यूज़ किए जा सकते हैं। टॉलरेट का मतलब है सहन करना। उसके बाद है 44, यह है ट्रेडिशनल। जो पुराने किसी भी पुरानी चीज़ को, जैसे हम बोलें ट्रेडिशनल कस्टम्स, तो उसे हम जो है पुराने कस्टम्स बोलेंगे तो ये एक कॉमन वर्ड है। इसकी जगह पे हम जो वर्ड है कन्वेंशनल वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है स्टूडेंट मॉडर्न का मतलब होता है आधुनिक। जो आधुनिक है, जो आजकल चल रहा है, उसे हम मॉडर्न बोलते हैं और मॉडर्न की जगह पे हम कंटेम्प्रेरी वर्ड अगर यूज़ करें मॉडर्न की जगह पे तो हमारे जो लेक्सिकल सोर्स हैं वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएंगे। उसके बाद है स्टूडेंट्स सफिशेंट का मतलब होता है कि जितनी मात्रा चाहिए वो पूरी है तो उसे हम सफिशेंट बोलते हैं और सफिशेंट की जगह पे हम एडिक्वेट वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट टेक द हेल्प किसी से मदद लेना, टेक द हेल्प, तो उस जगह पे हम टेक द रिकोर्स ऑफ भी यूज़ कर सकते हैं। ये भी एक हमारा यूज़फुल जो है सिनोनिम है। उसके बाद स्टूडेंट्स है नेगेटिव इफेक्ट्स। नेगेटिव का मतलब होता है नकारात्मक जो प्रभाव हैं उसे हम नेगेटिव इफेक्ट्स बोलते हैं और उसकी जगह पे हम अनटावर्ड रेपरकर्शंस का नाम भी दे सकते हैं। उसके बाद है 49 है रिगोरस वैसे मेरे हिसाब से कॉमन वर्ड नहीं है। हार्ड और स्ट्रिक्ट, हार्ड की जगह पे हम रिगोरस वर्ड यूज़ कर सकते हैं, स्ट्रिक्ट की जगह पे भी हम रिगोरस वर्ड यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद है हैप्पी का मतलब होता है खुश होने की जगह पे हम यूज़ कर सकते हैं स्टूडेंट्स एक्सटैटिक, एक्सबरेंटेंट एंड इलेटेड, एक्सिलरेटेड। ये वर्ड जो है हम हैप्पी की जगह पे यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद है स्टूडेंट्स 51 इंथुजिज्म जो का भी मतलब खुश होता है, मतलब एंथुजिज्म एनर्जी, एंथुजिज्म पावर, तो उसकी जगह पे हम यूज़ कर सकते हैं एनर्जी, एक्साइटमेंट एंड जील एंड जेस्ट। तो हम आगे नेक्स्ट मूव करते हैं स्टूडेंट्स डिफ़िकल्ट का मतलब होता है टफ, डिफ़िकल्ट सिचुएशन, मुश्किल सिचुएशन। डिफ़िकल्ट मुश्किल को बोलते हैं और इसकी जगह पे हम आर्डुअस, स्टर्नस, इसकी प्रोनाउंसिएशन आएगी स्टर्नस। तो नेक्स्ट है फील्ड जो है वो किसी क्षेत्र को बोलते हैं रेलम, इसकी जगह पे हम रेलम वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद है स्टूडेंट आस्पेक्ट जो होता है साइड, आस्पेक्ट को साइड बोलते हैं या फेसट या साइड भी यूज़ किया जा सकता है। उसके बाद है स्टूडेंट्स अट्रैक्टिव 55 वर्ड अट्रैक्टिव होता है जो मन को भाए उसे हम अट्रैक्टिव का नाम देते हैं और इसकी जगह पे हम प्रीपोजेसिंग, अपीलिंग या एल्योरिंग वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं। ये भी जो है हमारे लेक्सिकल सोर्स का पार्ट बनेंगे। उसके बाद है
टूवर्ड्स, अट्रैक्टेड टूवर्ड्स, कि किसी चीज़ के प्रति अट्रैक्शन दिखाना, उसे हम अट्रैक्टेड टूवर्ड्स बोलते हैं। और उसकी जगह पे स्टूडेंट्स हम यूज़ कर सकते हैं ल्योर्ड बाई और टेम्पटेड टूवर्ड्स, ल्योर्ड बाई और टेम्पटेड टूवर्ड्स। उसके बाद नेक्स्ट स्टूडेंट है इंटरेस्टिंग। इंटरेस्टिंग होता है दिलचस्प, इंटरेस्टिंग होता है दिलचस्प, और उसकी जगह पे हम यूज़ कर सकते हैं फैसिनेटिंग और इंट्रिग्यूइंग। इंटरेस्टिंग की जगह पे हम, इंटरेस्टिंग का मतलब होता है दिलचस्पी, तो उसकी जगह पे स्टूडेंट्स हम वर्ड यूज़ कर सकते हैं फैसिनेटिंग और इंट्रिग्यूइंग। ये दोनों वर्ड्स, क्योंकि इंटरेस्टिंग कॉमन वर्ड है, इसकी जगह पे हम आसानी से ये दो वर्ड यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है स्टूडेंट टेंडेंसी। टेंडेंसी का मतलब होता है झुकाव, तो उसकी जगह पे हम प्रोपेंसिटी और इंक्लिनेशन, प्रोपेंसिटी और इंक्लिनेशन दो वर्ड जो है वो यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद है फिनोमिना। फिनोमिना का मतलब होता है जो हो रहा है ऑलरेडी, हैपनिंग, अकरेंस। फिनोमिना जो आज की डेट में अकर हो रहा है, चल रहा है, उसे हम फिनोमिना का नाम देते हैं। और हैपनिंग और अकरेंस दो इसके सिनोनिम हम यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद है स्टूडेंट्स एंडेवर। एंडेवर का मतलब होता है कोशिश करना, ये भी अनकॉमन वर्ड में आएगा। आई थिंक एफर्ट की जगह पे हम एंडेवर यूज़ कर सकते हैं, एंडेवर की जगह पे एफर्ट नहीं। लेकिन अगर एंडेवर आता है वर्ड, तो हम अगर उसका जो सिनोनिम यूज़ करना हमें पड़े ही, क्योंकि जो वर्ड्स क्वेश्चन में दिए होते हैं या स्पीकिंग में जो एग्जामिनर पुट करता है उसे हम यूज़ नहीं करते, तो हो सकता है एंडेवर वर्ड दिया हो तो हमें समझ लेना पड़ेगा कि उसका मतलब एफर्ट है, तो हम इमीडिएटली जो है उसे यूज़ कर रहे होंगे। मुझे उम्मीद है स्टूडेंट आज का सेशन हम यही ख़त्म करते हैं कि आप लोग इसे अच्छी तरह से समझ चुके होंगे और आपको ये क्लियर हो गया होगा। थैंक यू सो मच स्टूडेंट।